आतंकी हमले पर एक्सक्लूसिव जानकारी आपको दे दें। हमलावरों ने पहले पुरुषों को गोली मारी है। बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव जानकारी आतंकी हमले से जुड़ी हुई। धर्म पूछकर गोली मारी और सबसे पहले पुरुषों को गोली आतंकियों की तरफ से मारी गई। आतंकी हमले से जुड़ी हुई बेहद अहम खबर आपको दे रहे हैं। गोली मारने से पहले कलमा पढ़ने के लिए कहा और धर्म पूछकर गोली मारी गई है। एक्सक्लूसिव जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद एक एक अपडेट आपको बता रहे हैं। हमले के बाद की अपडेट ये है कि हमलावरों ने पहले पुरुषों को गोली मारी और गोली मारने से पहले कलमा पढ़ने के लिए कहा। धर्म पूछकर मारी गोली। पहले हम आपको बता रहे थे आइडेंटिटी पूछा गया। जी हाँ, आइडेंटिटी, रिलीजन पूछा गया और अब ये जानकारी मिल पा रही है कि हमलावरों ने पहले पुरुषों को गोली मारी है। और ये वो तस्वीर भी है, विचलित करने वाली, परेशान कर देने वाली तस्वीर। अहले खाना, परिजन रोते बिलखते अपनों की तलाश में और आसपास बैठी ये महिला आप देख पा रहे हैं। विचलित कर देने वाली तस्वीर है। ऐसी तस्वीर है जिसे हम टीवी स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते, इसीलिए ब्लर किया गया है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आतंकियों ने जब हमला किया उस वक्त सबसे पहले पुरुषों को गोली मारी और धर्म पूछा गया और कलमा पढ़ने के लिए कहा गया। फिर आतंकियों ने गोली चलाई। जी हाँ, बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। आतंकी हमले पर एक्सक्लूसिव जानकारी। भेलपुरी खाड़ी से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम, ये जो भीड़ सब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे बेटे का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। भाई तो भगवान के लिए बच्चा लो। जब से मैंने वो डिजाइन किया है आपने, आप बोले ना मुझे। क्या बोलते, भेलपुरी खाड़ी से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम, ये जो भीड़ सब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे बेटे का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। भाई तो भगवान के लिए बच्चा लो। जब से मैंने वो डिजाइन किया है। तो चीख पुकार करती हुई, रोती बिलखती हुई इस महिला को, इस खातून को आप सुन रहे हैं। इन्होंने कहा है कि मैं वहाँ भेलपूरी खा रही थी और मेरे शौहर, मेरे पति वहाँ पर मौजूद थे। दूसरा एक बंदा आता है जो कि आतंकी होता है, वो कहता है कि ये मुस्लिम नहीं है, इन पे गोली मारो, और गोली चला दी। और रोते बिलखते ये लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। बड़ा सवाल ये कि टूरिस्ट प्लेस पहलगाम दुनिया भर में जाना जाता है और वहाँ पर सिक्योरिटी में लूप होल्स बड़े सवाल खड़े करता है कि आखिर ये आतंकी यहाँ पर कैसे आए और किस भेष में आए, कैसे यहाँ पहुँच गए और टूरिस्ट के दरमियान पहुँच गए और उन्होंने इन आतंकी हमले को अंजाम दिया। ये कई सवाल खड़े करता है। और लेकिन ये जो तस्वीर है काफ़ी परेशान कर देने वाली तस्वीर है, कपकपा देने वाली तस्वीर है। अगर आप आई विटनेस और साथ ही साथ जो पीड़ित है उनकी जो प्रतिक्रिया सुन रहे हैं, वो रूह कपा दे रही है। इनका ये कहना है कि धर्म पूछकर, आइडेंटिटी पूछकर, रिलीजन पूछकर उन पर आतंकियों ने हमला किया, उनके अपनों पर गोलियां चलाईं। इस वक्त कई सयाहों को, कई टूरिस्टों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और हेल्थ मिनिस्टर सकीना इत्तू ने कुछ देर पहले कहा कि जो जख्मी हैं, जो गंभीर अवस्था में, उन्हें श्रीनगर रेफर किए जाने की भी बात हो रही है। इसको लेकर भी हम आपको लगातार जानकारी देंगे। लेकिन बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव जानकारी ये मिल पा रही है कि आतंकी जब हमले को अंजाम दे रहे थे, वो एक जो वहाँ मौजूदगी पर्यटकों की थी, उनसे पहले पूछ रहे थे कि आपका रिलीजन क्या है, कलमा पढ़िए। धर्म पूछकर गोली मारी गई और पहले पुरुषों को गोली मारी गई। ये जानकारी निकल कर सामने आ रही है। आतंकियों ने धर्म पूछकर, रिलीजन पूछकर, आइडेंटिटी का सहारा लिया, उसके बाद गोलियां चला दी। मासूम पर्यटकों को जो पहलगाम की वादी में अपना वेकेशन गुजारने के लिए आते हैं, कुछ यादें संजोने के लिए आते हैं, खूबसूरत वादी का रुख करते हैं और खुशी कहा जा सकता है कि गम में उनकी तब्दील हो गई। उनका अपना इस वक्त ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। और यही आहो बुका, चीखो पुकार, विचलित कर देने वाली तस्वीर, परिजन परेशान। और ये जो महिला आप देख पा रहे हैं, ये खातून अपने शौहर
की बॉडी के पास मौजूद थी जो आपको दिखा रहे थे। अब एम्बुलेंस के जरिए इन लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। वहां पर कार मौजूद थी तो कार में पर्यटकों को कार से इन पर्यटकों को अस्पताल लाने की कोशिश की गई। और बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि पुरुषों को सबसे पहले गोली मारी गई। हमारे साथ संवाददाता ग्राउंड पर मौजूद है 22 रन वैली के इर्द गिर्द और पहलगाम में ही इनकी मौजूदगी है। एक बार फिर से इन्हीं का रुख करेंगे। मुदस्सिर, ये जानकारी मिल पा रही है। पहले तो हम ये बता रहे थे कि आइडेंटिटी देखकर इन आतंकियों ने हमला किया। अब जानकारी ये मिल रही है कि सबसे पहले उन्होंने पुरुषों को गोली मारी और कहा यह जा रहा है कि कलमा पढ़ने के लिए भी कहा गया, आतंकियों ने कहा। देखिए, जिस तरह से सोर्सेज के हवाले से बात करेंगे तो अभी कुछ और, जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि हर एंगल, हर जाविये को जो है वो जांचा जा रहा है और हर जाविये से इस केस को देखा जा रहा है और बारीक बीनी से इस केस की तहकीकात में हर एक एजेंसी, चाहे पुलिस की बात करेंगे या फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है वो इसमें जुट गई है और ये कोशिश की जा रही है कि किन सर्कमस्टेंसेज में, किन हालात में जो मिलिटेंट्स है वो वहां तक पहुंच गए और फिर पॉइंट ब्लैंक। और इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर रोकना चाहेंगे आपको मुदस्सिर कादरी। और इस वक्त सीधे तौर पर टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख पा रहे हैं एलजी मनोज सिन्हा। और इससे पहले की जो तस्वीर में आपको बताएं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रवाना हो रहे हैं पहलगाम के लिए। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। जी हां, तस्वीरें आपको अब से कुछ देर बाद फिर से दिखाएंगे टीवी स्क्रीन पर। बड़ी खबर आपको बताएं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उपराज्यपाल एलजी मनोज सिन्हा एक तैयारी में बैठते हुए नजर आ रहे थे। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। तो ये कहा जा सकता है कि उनकी रवानगी पहलगाम की ओर हो रही होगी। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। लगातार ये सवाल किया जा रहा था और आपको बताएं कि दिल्ली में बैठक हो रही थी रिहाइश गाह पर। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के घर पर कुछ देर पहले मीटिंग हो रही थी जिसमें आला सिक्योरिटी एहलकार मौजूद थे। और मीटिंग के बाद तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक तैयारी में बैठते हुए नजर आ रहे हैं और इसके अलावा एलजी मनोज सिन्हा भी तैयारी में बैठते हुए दिखाई दे रहे थे। एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाएंगे। और ये जो तस्वीर देख पा रहे हैं ये कुछ देर पहले की तस्वीर है जब घटना स्थल पर ट्रूप्स को बख्तरबंद गाड़ियों के साथ भेजा जा रहा था। तो पूरा इलाके में घेराबंदी कर ली गई है। शाम की तस्वीरें हैं। अब शाम, ये देखिए तस्वीर टीवी स्क्रीन पर, एक्सक्लूसिव तस्वीर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, एलजी मनोज सिन्हा इस वक्त तैयारे में सवार हो रहे हैं और कहा यह जा सकता है कि इनकी रवानगी पहलगाम की ओर हो रही है। जी हाँ, इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। तस्वीरें कुछ मिनट, 2 से 3 मिनट पहले की ये तस्वीर है जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और एलजी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इस वक्त इस तैयारे में सवार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपको बताएं कि इस आतंकी हमले को लेकर दिल्ली में कुछ देर पहले हाई लेवल मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में ये फैसला लिया गया था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम का दौरा करेंगे। तो कहा ही जा सकता है कि तैयारी में सवार होकर पहलगाम की ओर ही उनकी रवानगी हो रही है। एग्जैक्ट आपको अपडेट देते रहेंगे। और इसके अलावा आपको बताएं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पीएम नरेंद्र मोदी ने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फोन पर बातचीत की थी और बातचीत करते हुए इस आतंकी हमले में दोषियों से सख्ती से निपटने की बात कही गई थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बातचीत करते हुए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए थे। तो कहीं ना कहीं इस वक्त ये जो तस्वीर है, एग्जैक्ट आपको बताएं कि दिल्ली एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं। अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री, मरकजी वजीर दाखिला एलजी मनोज सिन्हा के हमराह मौजूद हैं और वो इस तैयारे में सवार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, दिल्ली एयरपोर्ट से सीधी तौर पर ये तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं जिसमें कुछ देर पहले सवार हुए थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यानी मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और एलजी मनोज सिन्हा। और दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कैसे जो जख्मी अफराद हैं, जख्मी सयाह हैं, उन्हें अस्पताल के लिए रवाना किया गया था। और इस वक्त बड़ी तस्वीर एक बार फिर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एलजी मनोज सिन्हा के हमरा दिल्ली एयरपोर्ट पर एक तैयारे में सवार होते हुए। और जानकारी ये भी मिल पा रही है, बड़ी खबर ये भी मिल पा रही है कि एनआईए की टीम भी पहलगाम पहुंचने
के हवाले से जानकारी मिल पा रही कि एनआईए की टीम भी पहलगाम पहुंचने वाली है। सर्च ऑपरेशन जब खत्म होगा, इस वक्त की जानकारी मिल रही है। 5 बजे दिल्ली में अमित शाह ने हाई लेवल बैठक की। 5:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह से बात की, जैसा कि हमने आपके अब से कुछ देर पहले कहा। और 6:20 पर